दोस्तों, बच्चों को स्कूल भेज करके महिला अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी बाहर गली से आवाज आती है कि जूता चप्पल सिलवा लो। और महिला के दिमाग में बात आती है कि मेरे घर में तो बहुत सारे फटे पुराने जूता चप्पल पड़े हुए हैं। तभी दोस्तों महिला आवाज लगाती है जूते चप्पल वाले को, और अगले ही पल वो जूता सिलने वाला व्यक्ति दरवाजे पे हाजिर हो जाता है। दोस्तों, महिला जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने देखती है कि वो जूता चप्पल वाला खड़ा था। उसको नीचे से ऊपर तक देखती है। उसके शरीर में फटा पुराना कुर्ता पड़ा हुआ था, जो जगह जगह से जिसमें सिलाई थी, और फटी पुरानी एक धोती पहने हुए था, और सर में एक गमछा बांधे हुए था, जो कि मटमैला और पुराना सा फटा हुआ था। और दोस्तों, उसके कंधे पे एक झोला टंगा हुआ था। उस झोले में शायद उसके चप्पल जूते सीने का सामान रहा होगा। दोस्तों, महिला उसको अंदर बुला करके बरामदे में बैठा देती है और बोलती है, आप यहीं बैठो, मैं अंदर से पुराने जूते चप्पल लेके आ रही हूँ। दोस्तों, वो व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति बेहद वृद्ध था और उसका लिवाज इस तरह का था, देखने में लग रहा था कि वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है कोई। वो बुजुर्ग महिला से बोलता है कि बेटी, पानी ले आना पीने के लिए, बहुत देर से घूम रहा हूँ और प्यास भी लगी है। तभी महिला अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेती है और प्लेट में थोड़ी बिस्किट लेती है, क्योंकि उसने बचपन से ही सीखा हुआ था। उसकी माँ ने हमेशा उसको सिखाया हुआ था कि कोई भी बाहर से आया मेहमान हो, कोई भी अनजान आदमी हो, उसको खाली पानी पीने को मत देना, साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दे देना। खाली पानी नहीं दिया जाता है, ऐसा उसने बचपन से ही सीखा था। दोस्तों, उसने वैसा ही किया। उसको जाकर के प्लेट में बिस्किट और गिलास में पानी दे देती है। बूढ़ा इंसान पानी पीता है, बिस्किट खाता है, और महिला उससे बोलते हैं कि बाबा चाय पिएंगे, और वो बूढ़ा इंसान तुरंत हाँ में जवाब देता है, जैसे कि शायद वो कुछ खा पी के नहीं निकला था घर से। तुरंत उसने हाँ में जवाब दिया। महिला समझ चुकी थी बूढ़ा इंसान भूखा प्यासा घर से निकला है। और दोस्तों, महिला अंदर चली जाती है, अपना चाय वाय को चढ़ा देती है बनाने के लिए, और उसके मन में जिज्ञासा हुई कि उस बूढ़े इंसान से उसके बारे में थोड़ा कुछ जाना जाए। और महिला वहां बाहर आती है बरामदे में, तो देखती है कि वह बूढ़ा इंसान अपने काम पे लग चुका था, मस्त था। वो अपना जूता चप्पल सिलाई कर रहा था, और महिला आती है, वहीं बैठ जाती है और उस बूढ़े इंसान से पूछती है कि बाबा कहाँ से आए हैं। वो बाबा तुरंत जवाब देता है और बोलता है कि बेटी, खूंटी से आया हूं मैं। तो महिला पूछती है कि खूंटी तो काफी दूर है, कैसे आए हैं वहां से। और बूढ़ा इंसान बोलता है दोस्तों कि वहां से वो पैदल आया है। महिला बोलती है आश्चर्यचकित होकर के कि बाबा, आप इतने दूर से पैदल कैसे आ गए। खूंटी शायद यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, और इतना दूर इस उम्र में पैदल चलना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, महिला उस बाबा से पूछती है कि बाबा, कुछ खा के आए हो कि ऐसे ही निकल आए हो। तभी वह बूढ़ा बुजुर्ग बताता है कि मैं अपने घर से बासी छाछ पीकर निकला था बेटी, और बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि बहुत लंबा सफर था पैदल में, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है मुझे। दोस्तों, महिला ने जैसे ही सुना कि बाबा बासी छाछ पी करके घर से निकला हुआ था, महिला की आंखें नम हो जाती हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है अंदर ही अंदर। और वो तुरंत अंदर जाकर के प्लेट में नाश्ता लगा करके और चाय के साथ में लेके बाबा के पास रख देती है। बाबा चाय पीता है, और उसके बाद बाबा नाश्ता करता है। सब्जी रोटी थी उसमें। खा करके बाबा बोलता है कि बेटी, बहुत साल बीत गए, बहुत साल बाद आज मुझे रोटी खाने को मिली है। और बाबा बहुत ही खुश हो जाता है। दोस्तों, वो महिला बाबा से पूछती है कि आपके घर में कौन कौन है। तभी बाबा बताता है कि मेरे घर में मैं और मेरी घरवाली और हमारे दोनों के नाती और नातिन, कुल 4 लोग हैं हम लोग।
पिछले 3 दिनों से हमारे घर में चावल का एक दाना भी नहीं है और कुछ नहीं बना और किसी ने भी कुछ खाया भी नहीं है। तभी वो महिला की आंखें नम हो जाती हैं और उसके मन में ख्याल आता है कि इनके जो है लड़के और बहू कहाँ हैं। और उनके बारे में महिला बाबा से पूछती है कि बाबा आपके बेटे बहू कहाँ हैं। तभी बाबा बहुत दुखी हो जाता है ये बात सुन करके और बाबा बताता है कि वो अब नहीं रहे। तो महिला के मन में जिज्ञासा उठती है कि उनको क्या हुआ और वो कैसे इस दुनिया से चले गए। बाबा से महिला पूछती है तो बाबा बताता है कि बेटी, हमारे घरों में हम बहुत ही गरीब लोग हैं, तो बिस्तर नहीं होते हैं, चारपाई नहीं होती है। इस वजह से हम लोग अपने घरों में घास का बिस्तर बना करके उसी पे सोया करते हैं। और इसी तरह एक दिन उसी घास के बिस्तर में मेरे बेटे और बहू सो रहे थे। उस दिन क्या होता है कि रात में बिस्तर के अंदर घास में कहीं से कोई सांप आकर के घुस गया होगा, जो मेरे बेटी बहू को नहीं पता था, और वो रात में उन दोनों को काट लेता है। और जैसे ही मुझे पता चलता है इस बारे में, मैंने बहुत प्रयास किया और मैं उनकी कुछ मदद नहीं कर सका और वो मेरे देखते ही देखते सुबह तक दम तोड़ देते हैं। और तभी से बेटी हमारे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जब से बेटी बहू चले गए, अब हमारा कोई नहीं है और हम भी बूढ़े हो चुके हैं और इन बच्चों को पालना भी बहुत कठिन हो रहा है। आज उनका पेट नहीं भर पा रहा हूँ मैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं क्या करता। मैं इतना लाचार हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस वजह से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी। आज मैं सुबह से सूर्य निकलने से पहले ही घर से निकला था। जब यहाँ पहुंचा कहीं ग्राहक ही नहीं मिल रहा था, कोई मिल ही नहीं रहा था। तुम मेरे पहले ग्राहक हो जिसने मुझे बुलाया है जूता चप्पल सिलवाने के लिए। और यही देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई ग्राहक तो मिला। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं थोड़े बहुत पैसे कमा के घर ले जाऊंगा, तो आज सभी लोग रात में पेट भर के खाना खाएंगे। अब दोस्तों, महिला बाबा की पूरी दास्तान सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके मन में विचार आता है कि बाबा की कुछ ना कुछ मदद तो करनी ही चाहिए। बहुत बुरे हालातों से बाबा गुजर रहे हैं और ऐसी हालातों में किसी की मदद बहुत बड़ा पुण्य का काम हो सकता है। इस वजह से उसके मन में ख्याल आता है कि आज जो है बाबा को खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ मदद वो अपनी तरफ से जरूर भेजना चाहती थी। अब दोस्तों, बाबा ने जूता चप्पल सिल के रेडी कर दिया था और महिला से बोला कि बेटी अब मेरे पैसे दे दो, तो अब मैं चलूं और अगला घर देखूं। तभी जो है महिला बाबा को 500 का नोट ला करके दे देती है। बाबा बोलता है कि बेटी, जैसे कि तुमको तो पता ही है कि तुम मेरे पहले ग्राहक हो, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं 500 रुपए का खुल्ला कैसे करूंगा, कहाँ से दूंगा। महिला बोलती है कि बाबा, खुल्ला देने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये सारे पैसे रख लो। लेकिन दोस्तों, बाबा गरीब जरूर था, बहुत ईमानदार था और बहुत नेक इंसान था। वो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे 500 रुपए नहीं चाहिए, मैंने जितना काम किया है मुझे मेरे काम के 50 रुपए चाहिए और मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तभी दोस्तों महिला बहुत प्रयास करती है कि उसको 500 रुपए का नोट वो रख ले बाबा, लेकिन वो बाबा 500 रुपए का नोट नहीं रखता और बहुत स्वाभिमानी था बाबा, तो इसलिए महिला ज़्यादा जोर भी नहीं देती है। और उसके बाद महिला के दिमाग में आता है कि यहाँ मोहल्ले वालों के भी घरों में फटे पुराने जूते चप्पल जरूर होंगे, तो सबको बोल के आ जाऊं तो शायद बाबा की कुछ कमाई ही हो जाएगी। 50 रुपए में क्या होगा, बाबा अपने घर वालों का पेट भी नहीं भर पाएगा। अब दोस्तों, महिला घर से निकलती है, बाबा को रोकती है कि आप यहीं पे रुको, मैं आपका इंतजाम कर रही हूँ और भी ग्राहक आपके लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों, महिला मोहल्ले में जा करके सबके पास वो बाबा की स्थिति और पूरी कहानी बताती है और
लोगों को लगता है कि जरूर बाबा की मदद करनी चाहिए। बाबा डायरेक्ट तो पैसे ले नहीं रहे हैं, वो अपने काम के ही पैसे लेते हैं, इतने स्वाभिमानी है। दोस्तों महिला सबको इकट्ठा करके और 5-6 लोग हो जाते हैं, तो बारी बारी से सभी लोग अपने घर में जितने फटे पुराने जूता चप्पल थे वो बाबा के पास सिलवाने के लिए रख देते हैं। बाबा इससे बहुत खुश हो जाता है और उस दिन बाबा की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। अब दोस्तों बाबा के वापस लौटने का जब टाइम होता है तो महिला के पास बाबा आते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोई रात में भूखा नहीं सोएगा। और बाबा महिला के सर में हाथ फेरता है और बोलता है कि बेटी आज तुम भगवान बन गई मेरे लिए। और इतना कहकर बाबा जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो महिला बोलती है कि बाबा कैसे जाओगे? बाबा बोलता है कि मैं चला जाऊंगा बेटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो महिला बोलती है कि बाबा पैदल मत जाना, आज बस पकड़ के जाना, और मैं आपको 100 रुपए भी दे देती हूँ, तो 100 रुपए भी रख लो, तो ये किराए के लिए हो जाएगा। लेकिन बाबा पैसे नहीं लेता है, बोलता है ठीक है बेटी मैं बस से चला जाऊंगा, मेरे पास हैं पैसे आज और मेरी काफ़ी कमाई भी हो गई है। ऐसा बोल करके बाबा वहाँ से रवाना हो जाता है। अब दोस्तों बाबा तो चले गए थे, अब वो बस से गए थे कि नहीं गए थे ये महिला को नहीं पता था, लेकिन उसके मन में संशय जरूर था कि बाबा पैदल ही गए होंगे। दोस्तों महिला का जो मायका था वो जो खूंटी गांव बाबा का था, उसी गांव के ठीक आगे वाला गांव महिला का गांव था जहां उसका मायका था। महिला सोचती है कि किसी दिन हो सके तो अपने मायके जाऊंगी, तो वहां उस गांव में जाके बाबा का भी हाल जरूर लूंगी और हो सकेगा तो वहां जाकर के बाबा के घर वालों की कुछ ना कुछ मदद करके आऊंगी, क्योंकि बाबा की मदद यहाँ से तो हम कर नहीं सकते। बाबा इतना स्वाभिमानी है कि वो सामने से कुछ लेने वाले नहीं थे। ये बात महिला को पता चल गई थी। महिला डिसाइड करती है वहां जाने का, तो एक दिन तैयारी बनती है, तो महिला अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। अब दोस्तों महिला अपने गांव पहुंचती है, वहां अपने मायके में हालचाल खबर सबकी लेती है। वहां 4-5 घंटे रुकने के बाद महिला अपना वापसी तैयारी बनाती है और वापस आने के वक्त उसी खूंटी गांव में महिला पहुंच करके वो बाबा के बारे में पूछती है, तो लोग उसका घर बताते हैं। महिला जब बाबा की घर की ओर रवाना होती है लोगों के बताने के अनुसार, तो वहां जाकर के देखती है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी रहती है और उस झोपड़ी में बाहर से टूटा फूटा दरवाजा लगा हुआ था। महिला झोपड़ी के बाहर जा करके दरवाजे को बाहर से खटखटाती है। अंदर से वही बूढ़ी दादी आती हैं और दरवाजा खोलती हैं। तो दोस्तों वो दादी पूछती हैं कि आप कौन हैं? तभी महिला बताती है कि बाबा हमारे गांव में जूता चप्पल सीने आते रहते हैं, उनसे मेरी जान पहचान थी, इसीलिए मैं उनका हाल चाल लेने आई हुई हूँ। तभी दादी बताती हैं कि वो तो काम से बाहर गए हैं आज, वो शाम को ही घर वापस आएंगे। तभी जो है लड़कों के बारे में दादी से महिला पूछती है, तो लड़के अपना कोने में बैठे हुए अपनी पढ़ाई वढ़ाई का काम कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे। तभी दोस्तों महिला अंदर आने के लिए दादी से पूछती है, दादी उसको हाँ में जवाब देके अपने घर के अंदर बुला लेती हैं। अब वो महिला जाकर के दादी के पास बैठ जाती हैं और पूछती हैं सारे हालातों के बारे में और बताती हैं कि बाबा से क्या क्या बातचीत हुई थी उनकी। बाबा ने उनके बारे में सब कुछ उनको बता रखा है। अब दोस्तों महिला अपने साथ में काफी सारे पैसे लेके आई थी। इस बार उन्होंने फुल विचार बना लिया था कि इन लोगों की मदद करना है, किसी भी हाल में करना ही है। अब दोस्तों दादी को महिला पैसे थमाती हैं और बोलती हैं इन दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन जरूर करवा लीजिए और जरूरत पड़ने पे मैं जब भी आऊंगी अपने मायके तो यहाँ जरूर आऊंगी और आप लोगों से बातचीत करके ही जाऊंगी। कोई भी जरूरत हो आप लोग मुझे हमेशा बताते रहना, और कोई उस तरह की बात हो अगर मेरा चक्कर न लग पाए तो बाबा को मेरा घर पता है, बाबा को आप भेज देना तो वो आ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों महिला ने उनकी बहुत मदद की। दोस्तों दादी जो है महिला से बोलती है कि आपने तो हमारी बहुत मदद की, लेकिन बाबा कभी राजी नहीं होंगे इस बात के लिए, क्योंकि वो इस तरह पैसे
ले ही नहीं सकते हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर उनको पता चला तो वो हो सकता है कि आपके पैसे वापस करवा दें। तभी महिला बोलती है कि उनको पता न चलने पाए, आपके लिए मैं ऐसी चीज बता रही हूँ कि उनको इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। और दोस्तों, महिला क्या करती है कि वहां सभी लोगों से बोल देती है कि ये पैसे जो मैं इनको दे रही हूँ, ये पैसे उनके बेटे के LIC की बीमा के हैं। LIC बीमा उनके बेटे ने करवाया था और उसके बारे में परिवार वालों को किसी को पता नहीं था, और बेटे के गुजर जाने के बाद यह बीमा उस महिला ने निकलवा करके और उनकी मदद के लिए दे दिया। ऐसी गांव में अफवाहें फैला दी गई दादी और महिला के द्वारा, ताकि दादाजी को कुछ ऐसा ना लगे कि किसी ने हम पे तरस खा करके ये मदद दी है। हालांकि वो मदद महिला के द्वारा ही दी गई थी। दोस्तों, महिला उनकी मदद करने के बाद वहां से चली आती हैं। जब दादाजी शाम को घर आते हैं, तब वो बूढ़ी दादी बताती हैं कि एक फलाने जगह से महिला आई थी, शायद आप कभी उनके यहाँ जूता चप्पल सीने गए होंगे। वो ऐसी ऐसी बता रही थी बात। तभी बाबा को तुरंत समझ में आ गया था कि किस महिला की बात हो रही है। तभी दादा हाँ हाँ में जवाब देते हैं और बोलते हैं, हाँ वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नेक है, मैं गया था, मुझे चाय नाश्ता और बैठा के खाना भी खिलाया था। दोस्तों, दादा बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि आज अगर मैं गया नहीं होता तो शायद मेरी मुलाकात हो जाती, लेकिन मैं अगला चक्कर उधर ही लगाऊंगा और मुझे भी मुलाकात करना है। दोस्तों, उसके बाद दादी बताती है कि वो हमारे बेटे ने कोई बीमा करवा रखा था जिसका पैसा आया है बहुत सारा, वो पैसा निकलवा करके उसने हमारे लिए दिया है ताकि हम बच्चों की पढ़ाई करवा सकें और अपने लिए कुछ छोटा मोटा धंधा भी कर सकें। इस तरह से दादा बोलता है कि बेटे ने तो कभी बताया ही नहीं है कि उसने कभी कोई बीमा उमा करवाया था जिसका ये पैसा है। तभी वो बोलती है दादी कि हाँ, बताया तो नहीं था, लेकिन ये उसी का पैसा है। और दोस्तों, इस तरह से उस पैसे में बच्चों की पढ़ाई भी होने लगती है और साथ साथ वो अपना छोटा मोटा गांव में ही दुकान किराने का खोल लेते हैं। उसी से उनका रोजमर्रा का खर्च भी निकल आता है और अच्छे से घर भी चलने लगता है। दोस्तों, तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप लोग भी किसी गरीब की मदद करके और इस तरह पुण्य पा सकते हैं। बहुत पुण्य का काम है कि किसी गरीब की मदद कर देना। दोस्तों, ये मदद हमारे लिए तो छोटी होती है, लेकिन ये मदद हम जिसको दे रहे हैं उसके लिए यह एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है, क्योंकि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है हमारी छोटी सी मदद से। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जिस पे आज ये वीडियो हमने शूट किया है। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।